दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों को स्कूल में फोन ले जाने की इजाजत दे दी है। अब बच्चे बिना किसी पाबंदी के स्कूल में फोन ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। इस नए नियम के लिए कई सारे और नियम बनाए गए हैं। चलिए जानते हैं इन नियमों को फॉलो करते हुए आपके बच्चे या आप खुद कैसे स्कूल में फोन ले जा सकते हैं। पहले तो आपको बता देते हैं कि ये जो नियम है ये एक मामले की सुनवाई के दौरान लिया गया। कोर्ट उस घटना से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जहां केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एक नाबालिग स्टूडेंट को स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था। नाबालिग ने याचिका दायर कर स्मार्टफोन के इस्तेमाल की अनुमति देने का केंद्रीय विद्यालय को निर्देश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान केंद्रीय विद्यालय ने कोर्ट से स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस तैयार करने का अनुरोध किया था, जो कि हाईकोर्ट ने किया भी। इस पर कोर्ट ने कहा है कि नीतिगत तौर पर स्टूडेंट्स को स्कूल में स्मार्टफोन ले जाने से नहीं रोका जाना चाहिए, बल्कि इसे रेगुलेटेड और सुपरविजन तरीके से रखा जाना चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने स्कूल में स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स के मामलों से निपटने के दौरान स्कूलों के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन तैयार की है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए दिए गए जो सुझाव हैं, इसकी हम अब पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट ने किन किन पॉइंट्स को बताते हुए ये अलाउंस दिया है कि आप स्कूल में स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है, जहां स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना संभव हो। ऐसे कई स्कूल हैं जहां जगह नहीं होती है, क्लासेस प्रॉपर नहीं होती हैं, स्मार्टफोन रखने की व्यवस्था अगर नहीं बनाई जा सकती है तो आप इस नियम को लागू ही ना करें, बल्कि स्मार्टफोन को बैन ही रखें। स्टूडेंट्स को स्कूल के समय में अपना स्मार्टफोन वहां जमा करना चाहिए जहां पर प्रॉपर व्यवस्था बनाई गई है स्मार्टफोन को जमा करने की। अगर ये व्यवस्था नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया ये रूल नहीं होगा, स्मार्टफोन्स बैन ही रहेंगे। अगला है, क्लास, स्कूल की गाड़ियाँ, स्कूल के कॉमन एरिया में स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस पर रोक है। पढ़ाई के समय कोई मस्ती नहीं, वहाँ पर स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं होंगे। अगला है, स्कूलों को अपने स्टूडेंट्स के जिम्मेदार ऑनलाइन बिहेवियर, डिजिटल शिष्टाचार और स्मार्टफोन के नैतिक इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करना होगा। स्कूल की ये जिम्मेदारी है। अगला है, स्टूडेंट्स को समझाया जाना चाहिए कि स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया में व्यस्त रहना हाई लेवल की बेचैनी, ध्यान अवधि को घटाना और साइबर बुलिंग का कारण बन सकता है। साथ ही स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, तो इसकी भी जानकारी बच्चों को बिल्कुल दी जाए। अगला है, नीति के तहत सुरक्षा और समन्वय के मकसद से कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल की अनुमति देनी ही चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी स्कूलों में। अब ऐसा होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से काफ़ी दूर स्कूल आते हैं और फिर पेरेंट्स के कनेक्शन में नहीं रहते हैं जब तक वो स्कूल में फ़ोन ना करें, और ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिव रिलेशन हो जाता है कि वो पहले स्कूल में फ़ोन करेंगे तब स्कूल जाएगा, स्कूल एक स्टाफ को भेजेगा क्लास में, तब टीचर उसे इन्फॉर्म करेगी, तब वो आके करेगा। और इन केस अगर रास्ते में बच्चा या बस स्टूडेंट है तो ऐसे समय में बच्चा अपने माता पिता के कांटेक्ट में नहीं रहता है। अगर कोई ना करे, कुछ दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में बच्चे से पेरेंट्स कनेक्टेड नहीं रहते हैं। सुरक्षा के मामलों को देखते हुए भी ये नियम लागू किया गया है ताकि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कनेक्टिविटी जुड़ी रहे, बनी रहे, चाहे बच्चे कहीं भी रहें। अगला है, स्कूल में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को विनियमित करने और निगरानी की नीति माता पिता, टीचर्स और एक्सपर्ट के परामर्श से बनाई जानी चाहिए। कि ये जो हाईकोर्ट ने नियम बनाए हैं कि ये तो होंगे ही, लेकिन साथ ही बच्चे की मानसिकता को देखते हुए, उसकी उम्र देखते हुए भी नियम पेरेंट्स द्वारा, स्कूल द्वारा, टीचर्स द्वारा बनाए जा सकते हैं। इसमें बदलाव हो सकते हैं। स्कूल अपने तरीके से भी इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है कि उन्हें इसकी रोक पर या इसके यूज़ करने पर क्या नियम बनाने होंगे। अगला है, स्कूल के पास ऐसी नीतियों को लागू करने का विवेक होना चाहिए जो उनकी खास स्थितियों के अनुकूल हो। अगला है,
नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्कूल में स्मार्टफोन के इस्तेमाल के नियमों के उल्लंघन के लिए ट्रांसपेरेंसी और न्यूट्रल और लागू करने लायक कदम शामिल हों। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये जितने भी नियम हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए हैं, ये नियम वो हैं जो परफेक्ट एक क्राइटेरिया में बनाए गए, लेकिन इसमें ये सब क्राइटेरिया भी हो सकते हैं, इनको बदला भी जा सकता है, इनके लिए और सख्त भी कर सकते हैं। अगर कुछ सख्ती नज़र आ रही है तो थोड़ा इसे हम लो डाउन भी कर सकते हैं, इसे हम थोड़ा फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। इन नियमों में चेंजेस हो सकते हैं, किस तरीके से स्कूल में स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये थी दिल्ली की खबर, जहां दिल्ली के हाई कोर्ट ने ये नियम बना दिया है कि अब स्कूल में स्मार्टफोन ले जाना अलाउड है। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। क्या हाई कोर्ट ने सही फैसला लिया कि ये कितना सही है, कितना गलत? बाकी जानकारी के लिए और खबरों के लिए, देश दुनिया से जुड़ी सभी जानकारी के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।